बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। कारोबारी हफ्ता कैसा रहा आज हम आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई, कुछ नंबर्स हमारे नेगेटिव साइड पे रहे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनके नंबर्स करेक्ट हुए और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हमारे बिजनेस साइकिल पर, ट्रेड साइकिल पर। और बहुत सारे सेक्टर्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड पे गए, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा और आगे भी भुगतना होगा। पूरे हफ्ते की क्या कारकर्दगी रही कारोबारी हवाले से मैं आपको पहले इस प्रोग्राम में बता दूं। हमारे टेक्सटाइल के नंबर्स कम हुए, बहुत तकलीफ देह मामला है। जब हमारी एक्सपोर्ट गिरेगी और टेक्सटाइल अपना मार्जिन बीट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली हमारे रिजर्व्स के अंदर अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये बहुत अचंभे की बात है कि एक्सपोर्ट कमेटी बनाने के बाद भी हमारी टेक्सटाइल के नंबर्स गिर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे रिजर्व्स कम हुए, हमारे मुल्क की मजमूई ज़खायर की मालियत में कमी आई क्योंकि हमने बैरूनी कर्ज की अदायगी की। इसके अलावा पूरे हफ्ते में सीमेंट के एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है कि सीमेंट के एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा कि सीमेंट के स्टॉक्स में बड़ी खरीदो फरोख्त देखी गई। इसके अलावा एनर्जी टैरिफ में इजाफा किया गया, मुल्क भर में बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया IMF की ईमा पर। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया ट्रेड साइकिल पर। एक आम सारिफ को वैसे ही महंगी बिजली मिलती है, गैस मिलती है, पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में इजाफा हुआ था और अब मजीद बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है। आइंदा आने वाले दिनों में गैस की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। ये एक बहुत बुरी खबर है। इससे हमारे इन्फ्लेशन की फिगर्स बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड सतह पे गए हैं। इसके अलावा पूरे हफ्ते में ट्रेड डेफिसिट के अगर मैं नंबर्स की बात करूँ जो आए हैं तो ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स में कमी देखने में आई है, खसारे में कमी देखने में आई है। ये बहुत खुशाइन बात है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बेहतर हुआ है क्योंकि हमने इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी थी। तो और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर अभी भी पाबंदियां हैं। तो बहुत देखभाल के चीज़ के मामले इस वक्त क्लियर किए जा रहे हैं कमर्शियल बैंक्स की जानिब से। तो ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हुआ है, ये बड़ी खुशाइन बात है। इस हफ्ते हमने गाड़ियों की कीमतों में कमी देखी, ऑटो प्राइसेस में कमी हुई, इसका भी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और ऑटो के स्टॉक्स में खरीदो फरोख्त देखी गई। हमारे कर्ज़ों में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के बैरूनी और मुकामी कर्ज़ों की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 64,000 अरब रुपए तक हमारे कर्जे पहुंच गए हैं। इसके अलावा IMF ने हमें न्यू इंस्ट्रक्शंस दिए। निगरान हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ाना होगा, टैक्स नेट में लोगों को लाना होगा, गर्दिशी कर्ज़ों को कम करने के लिए टैरिफ में इजाफा करना होगा, सब्सिडी जो दी जा रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर को इसको ख़त्म करना होगा, यकसा बुनियाद पर टैरिफ की तकसीम होगी। इसके अलावा पूरे हफ्ते एक बड़ी खबर हमें मिली कि हमें GSP प्लस स्टेटस हमारा बहाल हुआ, दोबारा हमें EU से मिल गया। ये बड़ी खुशाइन बात है। इसके अलावा मैं अगर इन्फ्लेशन की बात करूँ तो महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफा हुआ। इस वक्त अगर मैं हफ्तावार महंगाई की बात करूं तो 39% से ज़ायद की शरह रिकॉर्ड की गई। ब्राउन रियलिटी की बात करूं तो 50 से 55% कंज्यूमर को इस वक्त इन्फ्लेशन का सामना है। ओवरऑल महंगाई की शरह में मुल्क भर में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। इसके अलावा FBR ने 2 SRO जारी किए, प्रोसेसिंग फ़ीस आयद कर दी है अगवा ट्रांजिट रेट पर 10 से ज़ायद अशिया पर। इसके अलावा 200 से ज़ायद अशिया को बैन कर दिया है। ये तमाम पॉइंट्स आज प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। डॉलर कितना कम हुआ, स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में शरियार भट्ट, स्टॉक एक्सपर्ट है। आपका बहुत शुक्रिया शरियार। कैपिटलाइजेशन कितनी रही गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में और स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही पूरे हफ्ते, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? थैंक यू सो मच हमजा। देखिए, पिछला हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए इंतहाई शानदार साबित हुआ। हमने देखा कि जो लास्ट वीक था वो इतना बेहतर नहीं था, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते में मार्केट में तकरीबन 1600 से ज़ायद पॉइंट के हमने एक रेंज में बैंड में मार्केट को मूव होते हुए देखा और इवेंचुअली मार्केट तकरीबन 1200 से ज़ायद पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन का आपने जहाँ तक जिक्र किया तो मार्केट 6800 अरब से बढ़कर 7000 अरब के करीब पहुंच चुकी है और डॉलर टर्म से अगर मैं बात करूं तो 24.75 बिलियन डॉलर के पास हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई है, विच इज शोज के मार्केट के अंदर अब दोबारा से वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं और एक्टिविटीज भी हो रही है और इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो बहाल हो रहा है। शहरियार कैसे एकदम से सेंटिमेंट्स हाई हो गए? गुज़िश्ता हफ्ते परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, लेकिन इस दफ़े हमने रिकवरी भी देखी और 46,000 का लेवल क्रॉस करके हम इंडेक्स 47,000 पे आ गया। तो क्या अवामिल हैं, क्या क्या सऊदी प्रिंस की जो आमद मुतवक्के है, क्या सराहिया की जा रही है, क्या एक ये है मामला
कि सऊदी प्रिंस आके कोई बड़ा ऐलान कर देंगे, उसको बड़ा पॉजिटिव लिया है, या फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस हमारी गिर गई, इसको पॉजिटिव लिया है, या फिर करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत कम हो रही है, क्या सेंटिमेंट्स हैं? देखिए यकीनी तौर पे जो मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो आपने जिक्र किया ये सारे आमिल इस पे कार फरमा है। खासतौर पे जो हमारी करेंसी मजबूत हो रही है डे बाय डे, आप देख रहे हैं यूएस डॉलर कंटिन्यू डाउन हो रहा है। लास्ट वीक भी तकरीबन 7 रुपये करीब इसमें डिक्लाइन हमने देखा है। फिर सबसे अहम बात जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, अगर लास्ट क्वार्टर की मैं बात करूँ FY24 जो अभी चल रहा है, इसमें हमने इसको 5 बिलियन के आसपास लिया है 9 बिलियन से। 42% का डिक्लाइन है, काफ़ी मैसिव डिक्लाइन है, ये काफ़ी मुद्दत देखा जा रहा है। फिर इसके साथ साथ GSP प्लस स्टेटस लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ऑल्दो कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम है, लेकिन आस्ता आस्ता इससे काफ़ी ज़्यादा हमें फर्क पड़ेगा। फिर सीमेंट्स के नंबर इंप्रूव होना शुरू हुए। आपने देखा कि पिछले 2 क्वार्टर से सीमेंट्स की सेल्स बतदरीज कम हो रही थी, लेकिन अब जो भी एक हौसला अफजा चीज़ ये सामने आई है। फिर खासतौर पर जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए इस्लाहात लाने का जो बीड़ा उठाया है और अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर जो इन्होंने कारी ज़रब लगाई है, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तानी जो मईशत, अगर मैं आप बताते चलूँ कि तकरीबन 20% मसाइल जो हैं हमारे वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से वाबस्ता है। अगर ये चीज़ हुकूमत ने कंट्रोल कर ली तो यकीनी तौर पे हमें फ़ायदा होगा। ये सारे अवामिल थे जो इन्वेस्टर के दिमाग में थे। फिर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डाउन थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। आप जितने भी स्टॉक्स की बात करते हैं तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हैं। मार्केट का पी बहुत अट्रैक्टिव था, तो इन्वेस्टर ने इस मौके को गनीमत जाना है और बाइंग करना स्टार्ट किया है। वॉल्यूम भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर और हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो एंथुजियाज्म है वो देखा जा रहा है। मगर शहरियार, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी तो आई है और उसमें तो कहा है कि 50,000 जो कमा रहा है शख्स या कोई भी एम्प्लॉय, उसकी तनख्वाह पर टैक्स ऐड कर दिया जाए, क्योंकि टैक्स शॉर्टफॉल हमारा बढ़ रहा है। फिर सेकंड वन ये कि गुर्बत की लकीर इस वक्त हमारे मुल्क में 40% तक आ चुकी है, तो गुर्बत भी 40% पे आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और जो आउटलुक आया है वर्ल्ड बैंक का, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप नहीं समझते कि क्रिएट हुआ है मार्केट में? देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले अगर हम बात करते हैं लास्ट 2 इयर्स पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल साल साबित हुए और हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हम एक डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे थे और खुदा का शुक्र है कि हम डिफॉल्ट से बाहर हैं। IMF हमें प्रोग्राम देने को टेक्निकल डिफॉल्ट हम कर चुके हैं, सॉवरेन डिफॉल्ट से देखिए बिल्कुल यकीनी तौर पे अगर हम सॉवरेन डिफॉल्ट भी अगर हम कर जाते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। पहला जो हमारा जो एम है वो ये कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना, हुकूमत किसी हद तक इसमें कामयाब हो गई। अब चूंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि एक्सचेंज रेट का दबाव था। हमारा रुपया बहुत बुरी तरह से पिटा था। आपने देखा कि 7 सितंबर को 307 रुपये की सतह तक गया, अब इवेंचुअली नीचे आ रहा है और इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है। ब्लेसिंग डिस्गाइज है हमारे लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले जो 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो उसमें एक बड़ा एक मैसिव कट आप उसके अंदर देखेंगे। इसका इम्पैक्ट आस्ता आस्ता पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए ग्राउंड लेवल पे हुकूमत को कुछ इकदाम लेने चाहिए। जो मिडल मैन का किरदार है उसको कम करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो आरती का किरदार है, जो फूड मार्केट्स के अंदर इतने प्राइसेस बढ़े, हमने देखे शहर में दूध की कीमत क्या है और किस रेट के ऊपर फरोख्त हो रहे। एडमिनिस्ट्रेटर एक रेट पुट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हमें लेने होंगे। Exactly. अच्छा ये बताएं कि नेक्स्ट वीक आप क्या देखते हैं मार्केट को, कहाँ परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं मार्केट की, क्या तेजी रहेगी या इन्वेस्टर थोड़ा सा रिजर्व होके इन्वेस्टमेंट करेगा? देखिए हमें लग रहा है कि मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। 46,400 के लेवल से मार्केट ने अच्छी यहाँ पे क्लोजिंग शो की है, तो हमें लग रहा है जिस तरह से ये तेज़ी का तसलसल अगले हफ्ते भी जारी रह सकता है। इसके लिए शर्त ये है कि जिस तरह से US डॉलर नीचे आ रहा है, फिर साथ साथ IMF की टीम विजिट करने जा रही है, बहुत ही क्रूशल विजिट है। अगर पाकिस्तान की नेक्स्ट ट्रांच हासिल करने में कामयाब हो जाता है, ऑल्दो के सारे हमने कंप्लाइंस पूरे कर दिए, सिर्फ एक कंप्लाइंस रह गई, गैस प्राइजेस में इजाफा करना है और वो भी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हो जाएगा। बड़ी हद तक मगर इसको मार्केट पॉजिटिव लेगी? देखिए मुझे लगता है कि मार्केट इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है, क्योंकि और दूसरी तरफ मैं आपको बताते चलूं कि हर वो कदम जो आपको IMF की तरफ लेकर जाएगा मार्केट उसको पॉजिटिव करेगी। बिल्कुल। तो यकीनी तौर पे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फिर हम देख रहे हैं कि जो GSP प्लस स्टेटस मिला है इसका भी चीज़ें सामने आनी शुरू होंगी। फिर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ दिखा रही है रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन में। अगर उस हवाले से कोई खबर आती है, PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से खबर आती है या दूसरी एंटिटीज़ की, FDI कहीं से हमें आती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। गवर्नमेंट तो फुर्तियां मिनी बिल लाने की भी कर रही है, लेकिन ये तमाम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पूरे हफ्ते इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल हमने कमी देखी। इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं जफर पराचा, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और इन्हीं के साथ
मसूद अली खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ऑटो एक्सपर्ट। गाड़ियों की कीमतों में भी हमने कमी देखी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जफर पराचा, मैं आपके पास आऊंगा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। क्या देखते हैं इसमें कंसिस्टेंसी रहेगी नेक्स्ट वीक भी? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम देखिए जनाब, बात यह है कि जो डॉलर, जो जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और उनकी टीम ने इलीगल जो चीजें हैं उसके खिलाफ और स्मगलिंग के खिलाफ जो ड्राइव शुरू की है, जी तो डॉलर के अंदर भी कम से कम अब तक 50 से 55 रुपए ओपन मार्केट में कम हुए हैं जी और तकरीबन 25 रुपए इंटर बैंक के अंदर कम हुए हैं इस एक सवा महीने में। जी और इस हफ्ते में डॉलर ओपन मार्केट में तकरीबन 5 रुपए कम हुआ है जी और इंटर बैंक के अंदर तकरीबन 5 रुपए कम हुआ है। जी तो ये एक जो तसलसल जो कायम है, जो आगे लगता है ये तसलसल आगे भी कायम रहेगा, क्योंकि ये अब इस वक्त मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन नहीं है, कोई जी इंटरवेंशन इंटरवेंशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो जो हमारे फाइनेंशियल जो फंडामेंटल्स हैं उसके तहत हो रहा है कि खास तौर पे ग्रे मार्केट खत्म होने की वजह से डिमांड खत्म हो गई है और जो हमारी जो इनफ्लोज हैं वो बेहतर हो गए और जो हमारी रेमिटेंस ग्रे मार्केट में जा रही थी वो वापस आना शुरू हो गई है बैंकिंग चैनल के अंदर। जी और एक्सचेंज कंपनी जो बहुत अरसे से इंटरबैंक में डॉलर नहीं दे पा रहे थे, वो तकरीबन 35 से 40 मिलियन डॉलर रोजाना दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अब तक अमाउंट है। मजमूई इस तौर पर जफर साहब, अब तक मजमूई तौर पर क्या हमने 1 अरब डॉलर बैंकों में दे दिए हैं? जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ है, इतने एक्सचेंज कंपनीज ने जमा करके दे दिए हैं इस महीने 1.5 महीने में? बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन 1 अरब डॉलर के करीब हम दे चुके हैं इस 1.5 माह के अंदर। 1.5 माह में और 1 अरब उम्मीद डॉलर है, दे चुके हैं हम। जी जी जनाब, बिल्कुल तकरीबन एक अच्छा, अरब डॉलर दो हम दे हमने चुके हैं। एसआरओज भी देखे एफबीआर की जानिब से जरा हुआ इस हफ्ते, और उन एसआरओज को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, स्मगलिंग नेटवर्क को सबूताज करने के हवाले से है कि बैन भी कर दिया, प्रोसेसिंग फीस भी ऐड कर दी। तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा डॉलर की कीमत में, कमी में, कुछ इसका डिमांड में, इम्पैक्ट आप समझते हैं? इसका इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा और आज आया भी है। जी आज ओपन मार्केट में हमारे यहाँ 2 रुपए 50 पैसे डॉलर कम हुआ है। मसूद अली खान, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हमने देखा कि इस हफ्ते प्राइवेट कंपनी ने जसारत की और गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी। क्या समझते हैं, क्या दूसरी कंपनियां भी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर सकती हैं या इसमें कंसिस्टेंसी रहेंगी? देखिए, ये एक तो ये बात हुई आपके प्रोग्राम में अभी हमने सुनी कि डॉलर डिक्लाइन हुआ है एक हफ्ते में और पिछले 3 हफ्तों पहले भी स्टार्ट हुआ है। ये एक पॉलिसी है जो कि किसी एक पॉलिसी जो इसका एक्शन है, जी उस एक्शन के अगेंस्ट ये रिएक्शन नजर आपको आ रहा है कि डॉलर नीचे आ रहा है। जी एक इसका तसलसल और उसकी कंटिन्यूटी के लिए एक पॉलिसी डिफाइन करना वेरी इंपॉर्टेंट, और वो पॉलिसी आपकी लॉन्ग टर्म आपके इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगी। तो ये जो कुछ एक्शंस होते हैं ना वक्ती तौर पर, ये ना हो, जी ये डायरेक्शन सेट हो जाएगी तो डेफिनेटली एक इंट्रेंस ने आपकी प्राइसेस कम की हैं, आने वाले न्यू अदर इंट्रेंस भी आने वाले कल में, ये अगर जिस तरह से एक हमें आवाज आती है ये 250 तक जाएगा, 260 पे जाएगा, तो एक जगह जाए जहाँ ठहर जाए, जहाँ ठहराव आएगा वहां से फिर आपको मुस्बत रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स के नंबर्स अभी भी माइनस में है और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसमें ऑटो सेक्टर का बड़ा अहम किरदार है। तो मशहूर साहब, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले चंद माह में ऑटो सेक्टर के जो नंबर्स हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, जो इन्वेंट्रीज हैं वो थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, या बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है? नहीं नहीं, आप जरा सा ये देखिए कि ये जो आपका भी थर्ड क्वार्टर खत्म हुआ है 2023 का, जी ये बेहतरीन नहीं है। और जो अगला क्वार्टर है यानी कि आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस पे भी कोई मुस्बत चीजें मुझे नजर नहीं आ रही कि ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये साल 2023 जो है वो वैसे एज कम्पेयर 2022 की अगर हम करेंगे, ये बहुत 25%, 30% की वॉल्यूम में इंडस्ट्री सस्टेन करने की। ये वक्त ऐसा है कि जो लास्ट क्वार्टर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को। शरियार, जब हफ्ते में हमने देखा कि ऑटो कंपनी ने प्राइसेस डिक्रीज की, तो वहाँ स्टॉक्स में हमने देखा कि ऑटो के स्टॉक्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला हो गया। तो इस चीज़ को पॉजिटिव लिया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे, क्योंकि देखें जो इस्लाहात की हम बात करें आपके प्रोग्राम में भी जिस तरह से बातें हो रही हैं,
तो देखें ये जो हम जा रहे हैं जिस रास्ते पे, हम आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ देख रहे हैं और मैसिव डिक्लाइन उसमें देख रहे इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ देख रहे हैं हैं। आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी इन्फ्लेशन कम होगी, अब जिस तरह से पेट्रोलियम प्राइस में अब रिलीफ मिलेगा आने वाले दिनों में, मगर बिजली और गैस की expected- कीमतों में तो इजाफा होगा, अभी हुआ है और अभी मजीद होने वाला है। देखिए ये इस चीज़ को तो हम डिस्काउंट कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जब देखेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा डिक्लाइन यहाँ से आएगा, तो उसके बाद जो है दूसरी कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आना शुरू होंगे। ऑलरेडी कमोडिटी प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई जब से स्मगलिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हाथ लगाया, तो उसके बाद से चीज़ें आस्ते आस्ते स्टेबल हो रही हैं और हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो अपनी पीक लगा चुकी है 31% का, अब स्लाइटली डिक्लाइन साइड के ऊपर है। स्टेट बैंक का भी यही कहना है। तो जब इन्फ्लेशन नीचे आएगी, आस्ता आस्ता इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो फिर कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू होंगी, क्योंकि अभी 22% के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट रेट है तो कोई भी इंडस्ट्री इस पे सर्वाइव नहीं कर सकती, बिल्कुल। ना ही ऑटो इंडस्ट्री कर सकती है। और ऑटो इंडस्ट्री का नंबर तो सबसे आखिर में ही आता है, क्योंकि लोग पहले अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करेंगे, मेडिकल की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद ऑटो की तरफ जाते लेकिन हैं। ऑटो भी तो अब हमारी जरूरत हो गई है ना। देखिए एक ऑटो जगह से दूसरी जगह अगर हमने रसद पहुंचानी होगी, तरसील करनी होगी, तो उसके लिए तो हमें गाड़ी लाजमी चाहिए। बिल्कुल यार, गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर आप सोसाइटी में देखते हैं तो लोग अपनी नई गाड़ियों की तरफ ये भी जाते हैं जब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारी रसद का, वो तो तमाम व्हीकल्स पे मुश्तमिल है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आऊँगा जफर साहब आपकी जानिब, डॉलर को कहाँ पे देख रहे हैं आइंदा आने वाले हफ्तों में? देखिए जनाब, आइंदा आने वाले दिनों में मुझको जो डॉलर 250 और 60 की रेंज में नजर आता है, क्योंकि आप 250 ये और देखिए 260 कि एक आइंदा हफ्ते में हो जाएगा ये जफर साहब? नहीं, आइंदा 20 से 25 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। जिस तरह हमारा सफर जारी है तसलसल के साथ, एक एक रुपया, सवा रुपया, क्योंकि देखिए उसकी वजह है, जी ये सिर्फ डंडा नहीं है। आमतौर पे लोग जैसे समझ रहे हैं कि डंडा ही, वो बात नहीं है। ये बाय देखिए फोर्स तो आप कम नहीं हो रहा जफर साहब, ये बाय फोर्स तो नहीं हो रहा कम? हमने इसको मार्केट बेस नहीं, किया हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको उसकी तफसीलात बताना चाहता हूँ जी कि एक तो जो एक्सपोर्टर्स ने अपने पैसे रोके हुए थे वो आना शुरू हो गए हैं, जी और वो फॉरवर्ड में भी बेच रहे हैं। एक अहम बात यह है कि जो वो फॉरवर्ड में बेचते थे 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, तो उनको तकरीबन आखिरी जो हाईएस्ट काम हुआ है फॉर 30 डेज, वो 23 रुपीज 50 पैसा उनको पर डॉलर ऊपर प्रीमियम मिल रहा था। जी इस वक्त आज ये पोजीशन है कि अगर वो फॉरवर्ड में बेचते हैं तो उनको 1 से 1.5 और 2 रुपया बैंक कम ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो अब कोई डॉलर अपने पास ना तो ओवर ड्यू कर रहा है एक्सपोर्टर, और मजीद फर्दर वो आने वाले दिनों का जो उसकी पेमेंट्स आनी है 10 दिन बाद, 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, तो वो एडवांस में बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में मजीद कमी वाक़ई होगी। अच्छा जफर एक साहब, बात, आईएमएफ का वफ्द आएगा पाकिस्तान मुज़ाकरात करने के हवाले से। ये मुझे बताएं कि आईएमएफ को तकलीफ तो नहीं होगी कि हमारे मुल्क में डॉलर कम होना शुरू हो गया है? आप 250 का कह रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि 250 से भी नीचे जा सकता है, 220, 230। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आईएमएफ को कि वो हमें कहते हैं कि नहीं, आप इसको बाय फोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट बेस कर रहे हैं, इसको बढ़ाएं? जी हो सकती है, ऐसी एप्रीहेंशन है हो हमारे सकती है, कुड इकोनॉमिस्ट भी को शुड और भी। मुख्तलिफ लोगों को, ये एप्रीहेंशन है, जी क्योंकि वो हमारे एक अंदाजे के मुताबिक जो उन्होंने कैलकुलेशन की हुई हमारे यहाँ, वो 285 टू 290 पे की हुई है। जी, आईएमएफ का कहना ये है कि 290 प्लस होना चाहिए, लेकिन ये अगर आईएमएफ की कैलकुलेशन है? हमारे, जी ये आईएमएफ की कैलकुलेशन आप बता रहे हैं? जी, उनकी उन्होंने जो असेसमेंट की हुई हमारे रुपये की, वो 285 से 90 रुपए के दरमियान। जी तो हमारे यहाँ की एप्रीहेंशन है कि ये कि शायद आईएमएफ ये क्वेश्चन रेज करे कि जनाब ये क्या बात है। लेकिन देखिए, अगर हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलीगल लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, या इलीगल बिजनेस के खिलाफ हो रही है, और कोई इसमें जबरदस्ती वाली बात नहीं है, तो वो तो हमारा हक है। फिर जैसे मंसूर साहब फरमा रहे थे कि पॉलिसीज की रिस्ट्रक्चरिंग, वो मैं बिल्कुल इनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि पॉलिसीज की रिस्ट्रक्चरिंग किए बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, लेकिन अब रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। मसूद अली खान, ऑटो सेक्टर को बेहतर करने के हवाले से निगरां हुकूमत को आप क्या तजवीज़ देते हैं? जंगी बुनियादों पर कौन कौन से इकदाम करने चाहिए? देखिए जो इंडस्ट्री है इसमें आपने लार्ज स्केल को हाईलाइट किया है। इस इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं उसमें एसएमईज का बहुत बड़ा रोल है। जी वो तकरीबन 60-70% एसएमईज है। इसके लिए जो गवर्नमेंट को जो अपनी पॉलिसीज बनानी है वो ऑन बोर्ड लेके इंडस्ट्रीज को उसमें ये ख्याल करना पड़ेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल कॉस्ट, आपकी एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है।
जी। तो एनर्जी सेक्टर में आपको एक एसएमई के लिए, जैसे आप सार्फिन को देते हैं 200 या 300 यूनिट पे आपने उनको राहत दी हुई होती है, इंडस्ट्री को भी एसएमई के लिए आपको सपोर्ट करना होगा। कोई एक ऐसी पॉलिसी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी जिसमें उनके ये यूनिट आप ब्लॉक करेंगे, इतने यूनिट तक हम आपको एक रेट आपके मिनिमाइज होंगे। इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो कॉस्ट ऑफ कहना चाहूंगा मैन्युफैक्चरिंग ऑटो बहुत बढ़ सेक्टर गई। के ऊपर। इसी तरीके से आपकी दूसरी चीजों में आ जाता है, जो कि अभी साहब ने बताया कि फ्यूल पे हम डिक्लाइन करेंगे। डेफिनेटली फ्यूल कॉस्ट अगर डिक्लाइन होगी तो आपके टू व्हीलर बिग मार्केट है हमारी, जो कि एक आम सार्फिन यूज करते हैं, उनके लिए जरूरी है कि उनकी गिलानी परचेसिंग साहब, पावर हो। मैं भी ऑटो सेक्टर पे को बात करना चाहता हूँ। जी, यहाँ पर जफर साहब आप भी ऑटो सेक्टर के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ऑटो सेक्टर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि ऑटो सेक्टर जो है ना हमारे मुल्क में टोटली फेल है और ब्लैकमेलर है। क्यों कि हमने देखिए ऑटो सेक्टर को, सुजुकी को, टोयोटा को लगे हुए 50-50, 40-40 साल हो गए हैं कि जो डिलीशन प्रोग्राम था। यहाँ पे जफर साहब, मसूद अली खान का तो ताल्लुक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स से है, लोकल मार्केट को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान से गाड़ियों के एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, आप देखिए तो इम्पोर्टर्स मेरी के हवाले से बात बात कर रहे हैं, वो सुनिए। तो सरासर हमारी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है इससे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमने अपनी लोकल मैन्युफैक्चर को नहीं, बढ़ाना देखिए होगा। हमारी मईशत को नुकसान ऐसे पहुंच रहा है कि जो डिलीशन प्रोग्राम है वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है। ये बिल्कुल। जो इंपोर्ट चीजें होती हैं उससे हमारी मईशत पे नुकसान है और हमको उसके बदले डॉलर देने पड़ते हैं। लेकिन जबकि जफर ये सारी साहब, चीजें यहाँ बन सकती इंपोर्ट तो आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि हमारे मुआशी मसाइल को दुगना करती है, लेकिन हमारा जो मुल्क है उसमें इतना पोटेंशियल है, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और लोगों ने कोशिशें की हैं माजी में, लेकिन उनको दबा दिया गया क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है। तो ये तो हमारे मुल्क में ईमानदारी का भी फुकदान है, पॉलिसी का भी फुकदान है। मसूद अली खान, क्या हम कभी गाड़ी बनाकर लोकल मार्केट में एक्सपोर्ट करने के पोजीशन में आ सकेंगे कभी? क्योंकि हमने देखा है अब तो गाड़ियां एक्सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा मरहला है। नहीं, जैसे अभी इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि 75 सालों में हमने इखवान पॉलिसी नीति पे इतना अच्छा एड्रेस नहीं किया जितना हमने पिछले हफ्तों में देखा एड्रेस होते। ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है तो उस पॉलिसी में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपका की रोल प्ले होता है। आप खुद मौके देते हैं लोगों को कि वो गैर कानूनी काम करें। अगर आप पॉलिसी को तसलसल से कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे और पॉलिसी क्लियर और फ्रेश नहीं होगी कि हम चाहते क्या है, हम एज ए नेशन हम क्या चाहते हैं कि हम ऑटो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें। तो उसके लिए आपकी पॉलिसी, आप पॉलिसी में अगर कमी बेशी रखेंगे तो ये होगा जो आपने वन ट्रांसिट वाले की मिसाल दी है। दूसरी चीज, पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या दुनिया में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आपकी मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज कहलाती है। इससे रिलेटेड अलाइड इंडस्ट्रीज में आप चले जाएं तो इसमें प्लास्टिक है, रबर है, आपकी टेक्सटाइल है, वैल्यू एडेड सेक्टर है ये। बिल्कुल हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे कभी गाड़ी, मसूद अली खान? इंडस्ट्री को अगर आप सपोर्ट करेंगे और इसकी पॉलिसी पे अमल करवाएंगे तो यकीनन मुल्क के लिए फायदा होगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, तो यकीन जानिए इस वक्त जो जितने इंटर्न्स हैं इनमें एक ऐसा न्यू इंटरेंट आया है जिसने एग्रीमेंट किया है और वो उसका एग्रीमेंट मदर ऑफ कंट्री के साथ है और वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेगा। वो चेंगन है। कौन सा ग्रुप है वो? जिसने कौन सा ग्रुप है? चेंगन ग्रुप है जिसने एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट आप बनाए ना, गवर्नमेंट अट्रैक्ट करती है अपनी पॉलिसीज में, तो ये पॉलिसीज में डिफाइन करे हमारे ऑब्जेक्टिव ये है। जब तक आप अपना ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे तो न्यू एंट्रेंट या कोई भी इन्वेस्टर्स अगर आता है तो वो तो आ जाएगा। आपने उसके पॉलिसी में डिफाइन ही नहीं किया यार पाकिस्तान से आप एक्सपोर्ट करो। 2016-2021 की पॉलिसी बनाए, न्यू एंट्रेंट्स आए, उस न्यू एंट्रेंट की पॉलिसीज में आपने कहाँ डिफाइन किया कि पाकिस्तान से अगले 5 साल या 10 साल के बाद आप सीबीयू एक्सपोर्ट करेंगे? तो ये आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं थी ना। बिल्कुल, हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट पॉलिसी, हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट पॉलिसी कभी भी इंप्रेसिव नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मसूद साहब आप। जफर बराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मसूद अली खान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े वैल्यूएबल पॉइंट्स हमें बताए। शरियार भट्ट, आप तो हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक। टेक्सटाइल के नंबर्स हमारे कम हुए हैं इस हफ्ते और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करने वाला टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त तेज़ी से नीचे की जानिब गामज़न है और इसके नंबर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या बुनियादी वजूहात हैं और क्या हम अपने टेक्सटाइल टारगेट अचीव कर पाएंगे, इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जावेद बिलवानी, सरपरस्त आला हैं पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। टेक्सटाइल के फिगर्स तो बड़े कम हो गए, क्या समझ रहे हैं आइंदा वाले दिनों में पोटेंशियल आ जाएगा या हम अपना टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे सालाना? ना बहुत मुश्किल है, आप सही कह रहे हैं। देखें फिगर्स तो जो है 12% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हो गई है और टेक्सटाइल पाकिस्तान का मोर देन 64% एक्सपोर्ट है और पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट का, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट ये करता है और इससे अलाइड इंडस्ट्रीज को 35 के करीब है। अब देखें, आप मुझे बताएं पिछले 15 दिन के अंदर 8.5% जो है आपके एक्सचेंज रेट पाकिस्तानी करेंसी अप्रिशिएट हुई है। जी बिल्कुल। हमने माल जो बेचा था 307 रुपए का डॉलर था जिसे हमने सौदे किए लोगों से। आज हमको 8.5% की माल लगेगी कि 8.5% जो है हम जेब से नुकसान हुए। तो गवर्नमेंट को कोई भी काम करना हो तो गवर्नमेंट को हमेशा एक्सपोर्टर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो है वो सौदा जब बेचता है तो वो एक्सचेंज रेट को देखता है, सब चीजों को देख के सौदा करता है। जी हमारी पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि एक्सचेंज रेट जो है उसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि आप काम तो कर ही नहीं सकते, माल एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। गुज़िश्ता हुकूमत ने जब बजट पेश किया था तो एक एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई थी, एक्सपोर्ट कमेटी बजट के अंदर रखी थी कि ये आप काम करेगी और एक्सपोर्ट की फिगर्स को बेहतर करेगी और फैसिलिटेट करेगी एक्सपोर्टर्स को। वो कमेटी कहाँ है जावेद साहब? हमें तो कोई नजर नहीं आई। क्या आपका कोई राब्ता हुआ है? पाकिस्तान होजरी से ताल्लुक है, टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक है, कुछ खतो किताबत हुई है? कौन है उस कमेटी में? देखो, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले कोई 35 साल से एक्सपोर्ट बिजनेस में हूँ जी और पाकिस्तान होजरी एसोसिएशन के अंदर पिछले 25 साल से मेरा ग्रुप जो है वो इलेक्ट होता है, जी समझे। और 25 साल से मैं वो पेटेंट इन चीफ के तरीके से काम भी कर रहा हूँ जी और मैं पाकिस्तान अपैरल फोरम का भी चेयरमैन हूँ जो जी, 4 बिल्कुल। गारमेंट की एसोसिएशन है। जी मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जो पॉलिसी बनती है, जो चीज बनती है, उस पर कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। मैंने 25-30 साल में इस मुल्क में कभी भी कोई पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट सही मानों में होते हुए नहीं देखा। एक टेक्सटाइल पॉलिसी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जब बनी तो उस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट एकदम इंक्रीज हुआ। जी तो फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट रोक दिया। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सरकार खुद चाहती है कि ये मुल्क तरक्की ना करे। मुझे तो आज तक ये महसूस हुआ है कि जब एक मुल्क का एक्सपोर्ट बढ़ रहा हो और आप एकदम उसकी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करना छोड़ दें तो ये इसका मतलब क्या है? अब आप बिल्कुल। देखें, मुझे ये बताएं। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जीएसपी प्लस का जो स्टेटस हमें मिल गया है लॉन्ग टर्म बुनियादों पर, वो भी हम अवेल नहीं कर पाएंगे अगर हमारी GSP टेक्सटाइल नहीं प्लस बढ़ी के तो। अंदर जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लोग आते हैं वो हमें कहते हैं कि आप लोग GSP प्लस पे आपको क्या तकलीफ है जी हमारे मुल्क से? तो हम बोलते हैं आपके मुल्क से तकलीफ नहीं है, हमारे को अपने मुल्क से तकलीफ है। सही बात है। टैरिफ के अंदर हम बहुत जहाँ बड़ा भी जाते फ्लक्चुएशन तो है। आपके लोग ये कहते हैं कि हमारे को अपने मुल्क से तकलीफ है। आइंदा आने वाले दिनों में जावेद साहब गैस तो महंगी होने जा रही है, विंटर सीजन सर पे खड़ा है, क्या समझते हैं, क्या तकालीफ का सामना होगा? मैंने आज ही जो है मिनिस्टर को लेटर लिखा है, एनर्जी मिनिस्टर को, कि आप मुझे ये बताएं कि आगे विंटर के लिए आपने क्या प्लान है। हमें कोई प्लान दे ताकि हम उस हिसाब से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स लें कि ना लें। क्योंकि अभी फिलहाल जो आजकल जो लोड शेडिंग हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर की, 2 दिन लोड शेडिंग, सैटरडे संडे बंद है। फिर उसके बाद जो वर्किंग डेज 5 हैं उसके अंदर भी जो है वो क्या कर रहे हैं कि सुबह जो है 7 बजे से 11 बजे तक जी 7 AM to 11 AM प्रेशर 0 कर देते हैं, समझे। जी। फिर उसके बाद शाम होती है जैसे दोबारा तो 5 बजे से रात के 11 बजे तक प्रेशर 0 कर देते हैं। कई इंडस्ट्री वालों ने मुझे शिकायत की है, इंक्लूडिंग मेरी इंडस्ट्री में भी ये हाल है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है ना तड़पा के मारा जा रहा है एक्सपोर्टरों को, कि आप तड़प के मरो या भागो इस मुल्क छोड़ के। मुझे ऐसा महसूस होता है। क्या खतो किताबत शुरू हो गई है? मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट की
बैरून मुल्क मुंतकली की, अपनी फैक्ट्रीज बाहर लेकर जा रहे हैं, क्या इस हवाले से खतों की राबत शुरू हो गई है दीगर ममालिक से? काफी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, डाउन साइजिंग बहुत हो रहा है फैक्ट्रियों में, और लोग अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं और शिफ्ट हों, और लोग इधर उधर देख रहे हैं कि कुछ और काम करें, क्या करें, कुछ समझ में लोग किसी को कोई किरण नजर नहीं आ रही रोशनी की कि आगे फ्यूचर क्या है इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया और क्या जावेद बिलवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया शहरियार भट्ट। और इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं हारून रशीद चांद, सदर पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। हारून साहब, बुलियन मार्केट कब खुलेगी? पूरे मुल्क में 12 सितंबर के बाद से नया रेट जारी नहीं हुआ गोल्ड का, बड़ी खलबली मची हुई है, पैनिक हुआ है, क्या होने वाला है, क्या क्या हो गया, और बुलियन मार्केट क्या अगले हफ्ते पीर के रोज खुल जाएगी? देखिए, पहले बात तो ये है कि हमारे 5-6 बंदे कानून का नफिज करने वालों ने उठाए थे, और फिर हमें इस्लामाबाद में जुमे वाले दिन 2:30 बजे आला हुकामों ने बुलाया था, जो हसास इदारे। उन्होंने कहा कि बुलियन 3 महीने के लिए आप बंद कर दें। जिस तरह हम चीनी के भाव नीचे लेके आए, इसी तरह डॉलर हम चाहते हैं कि 250 रुपये हो जाए। तो अब जो लोग हैं अपना सरमायाकारी जो है ना सोने में कर रहे हैं, तो आप ये काम बंद कर दे। तो मेला भाई, अगर मैं बुलियन बंद कर देता हूँ तो करिया करिया गांव भाव खुलेंगे, और अपने मफाद परस लोग अपने मतलब से सोना लेंगे और अपने मतलब से बेचेंगे, तो लोगों को नुकसान होगा। तो लिहाजा आप चाहता क्या? तो बोला सट्टा माफिया। तो मैं बोला, मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से वादा करता हूँ आपसे कि मुल्क की सालमियत को देखते हुए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सट्टा माफिया को बेनकाब करूँगा, और मैं खुला आपके सामने नाम दूंगा, और नहीं तो फिर अब नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैं रिज़ाइन दे के चले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आपको ना रिज़ाइन देना है, ना आपको वापस होना है, आप हाथ उठा लेना, फिर हम इनके घरों में भी घुसेंगे और दुकानों में भी घुसेंगे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हूँ, और हमने उस दिन से बुलियन बंद रखा हुआ है। अभी भी जो भाव चल रहे हैं अनऑफिशियली चल रहे हैं। मतलब आप इसको ऑन नहीं करते, जो अभी अनऑफिशियली इस वक्त गोल्ड का रेट खुद साख्ता तौर पे लोग बढ़ा रहे, कम कर रहे हैं, इसको आप ऑन नहीं करते? जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट भी ऊपर से कम हो रही है और डॉलर भी कम हो रहा है, मगर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मंडे से भाव खोले, वरना अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी दिन भी खोल देंगे, क्योंकि ये चैनल के ज़रिए मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि अगले वीक इंशाल्लाह भाव खुल जाएंगे। अच्छा, अगर बुलियन मार्केट खुलती है, गोल्ड की कीमतों का दोबारा से तायुन होना शुरू हो जाता है, तो क्या समझते हैं गोल्ड प्राइसेस क्या डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो कमी आ रही है, और कितनी कमी देखेंगे अगर होती है तो? देखिए, $100 इंटरनेशनल मार्केट में कमी आई है 100 फी आउंस से जो अमेरिका से, और फिर डॉलर में भी $38 का कमी आई है। तो जाहिर है वो सोना नीचे ही आएगा, और हो सकता है कि मंडे के बाद क्या सूरत हाल हो, कुछ कह नहीं सकते। जो सूरत हाल, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। इंडिया के अंदर अभी वो भी दिवाली का सीज़न है, और चाइना में छुट्टियां हैं, तो उसकी बाइंड नहीं है, मगर दिवाली की बाइंड है। 2,15,000 रुपए 24 कैरेट का सोना फी तोला बंद हुआ था 12 सितंबर को, आखिरी रेट का इजरा हुआ। अगर बुलियन मार्केट खुलती है तो आप समझते हैं कि सोना कम होगा और 2 लाख से नीचे आ जाएगा? क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप कह रहे हैं कि फी ऑन्स $100 कम हुआ है, तो कुछ तवक्कुआत हैं इस हवाले $100 से? फी आउंस कम हुआ है, और $38 के हिसाब से डॉलर भी नीचे आया है। तो मुझे लगता है कि ये 2 लाख के नीचे ही आएगा। 2 लाख से नीचे हाँ। आएगा फी तोला सोना। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज काफी मुतारिक हो गई गोल्ड के एक्सपोर्ट को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीछे चली गई, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज आगे आ गई। मीटिंग्स का कुछ शेड्यूल फाइनल हुआ है कि गोल्ड को हम एक्सपोर्ट करेंगे, और माजी में हमने देखा था कि जब गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ था तो उसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, क्योंकि गोल्ड एक्सपोर्ट के बदले गोल्ड इंपोर्ट नहीं हुआ था। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज क्यों आई आगे? इसकी क्या देखिए, वजूहत ये है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आल कराची, ऑल सिंध और ऑल पाकिस्तान का तायत सदर भी हूँ, मुझे बाबा गोल्ड का खिताब मिला है। मगर हमारे यहाँ जो माफिया जिसको कहते हैं ना, कि आल पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलर्स पहले बनी, फिर आल पाकिस्तान डेवलपमेंट सोसाइटी बनी, अब आल पाकिस्तान एक्सपोर्ट बनी है, वो बंदर बाट कर रहे हैं। इतना बाहर से पैसा आया स्टेट के लिए, होल मार्किंग के लिए, आज तक हमारे पाकिस्तान में किसी ने होल मार्किंग की तरफ तवज्जो नहीं। हमारा इतना ही एक्सपोर्ट होता है, बाहर होल मार्किंग होती है। तो हमारी जो ये नाम नया जो DTO ने जो अपनी मर्ज़ी के जो रखे हैं, 100 आदमी इनके मेंबर नहीं है। और अभी जब हमने ये एक्शन लिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे ने हमारी सच्चाई को देखते हुए बंदे हमें रिलीज़ किए। आज वो अपने बंदर बांट करके फिर वो
30-31 आदमी के अपने नाम दे रहे हैं ताकि इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट के रास्ते खोलें और अपने जेब भरें। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ इशारा है आपका। हाँ, और अब मैं चाहता हूँ कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये काम है। और दूसरी बात ये है कि जब तक मैं आपके चैनल से मैं हाजी हाफिज साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जितने भी कानून नाफिज करने और ब्यूरोक्रेसी को मैं कहूँगा कि अब देख ले मुल्क को इस वक्त आप लोग फिर ये वो कोई सियासी दबाव नहीं है। हम भी चाहते हैं वॉलंटियर्स से मुल्क को खड़ा कर दे और IMF की चुंगल से निकल दे। अगर आप हमारी इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दोगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप और तो और हम आपको IMF के कर्जे से निजात दिला देंगे, क्योंकि हमारे यानी यहाँ गोल्ड सेक्टर इतना पावरफुल हो जाएगा अगर तवज्जो दी इस पर, तो IMF के चुंगल से आजाद करा देंगे आप लोग। बिल्कुल देखें ना, बलूचिस्तान में और KPK में जो मादनियात निकलती है वो इंडिया कचरा बेचता है और डॉलर की सूरत में लेता है, हमें पाक रुपीस में देता है। तो क्यों ना हमारी इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ हुनरमंद हैं, यहाँ मशीनें लगे और हम एक्सपोर्ट करें, डॉलर की सूरत में पैसा है और हमारा सोना। मगर ये बताएं कि स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन गोल्ड सेक्टर में तो हुई है माजी में, तभी क्रैकडाउन हुआ है और क्रैकडाउन हुआ है तो उसके शवाहिद मिले। ये बताएं कि अब जब बुलियन मार्केट खुलेगी तो कौन से कवानीन अब राइज होंगे, इंटरनेशनल लॉज को देखते हुए या लोकल लॉज को देखते हुए अब ट्रेडिंग होगी, या फिर डिजिटलाइजेशन सिस्टम एक मुतारिफ होने जा रहा है जिसके तहत ये प्राइस का लेन देन होगा, उस हवाले से थोड़ा बताएं। देखें, आपने बहुत अच्छी सवाल किया कि देखें आज फर्स्ट करो कि 1,90,000 या 92,000 बाहर अनऑफिशियल चल रहा है, जबकि 198 का पड़ता है। तो बैक टू पवेलियन वो स्मगलिंग 101% होगी। जाहिर है 6,000 रुपये तोला टू मच है। और मैं आपके चैनल के थ्रू हुकूमत पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो पेशावर से जो अफ़गानिस्तान का अफ़गान ट्रांजिट के ज़रिए माल आता है और गोल्ड और डॉलर जाते हैं, उसको आप पैक करें, रोकें। और ईरान, ये अपने कोयटा के ज़रिए ईरान जा रहा है, उसको आप रोक लें तो ऑटोमेटिकली देखो सी पोर्ट और एयरपोर्ट पे कोई काम नहीं हो रहा है, ये 2 चैनलों पे काम हो रहा है। और अब इंशाल्लाह यानी अफगानिस्तान ईरान की स्मगलिंग रोक लें तो बड़ा फायदा होगा। ये बता दें आखिर में, डिजिटलाइजेशन होने वाली है गोल्ड की प्राइसेस। देखिए, मैंने आपके डिजिटल सिस्टम आ रहा है, हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रास्ते खोलें और हम 1 विंडो टैक्स भी देने को तैयार हैं। हम कहते हैं कि देखें 300 स्क्वायर फीट जो है वो POS में नहीं आ रहा है, 300 से ऊपर जिसके पास मॉल में दुकान है, जिनका AC के बिल है और जिनके पास क्रेडिट मशीन, वो POS में आते हैं। यानी आप टैक्स देने को तैयार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की राय हमवार करें, स्मगलिंग नेटवर्क को रोकें, अफगानिस्तान और ईरान से गोल्ड की प्राइसेस बेहतर हो जाएंगी। और आपने ये दावा भी किया मेरे प्रोग्राम में कि आप IMF के चुंगल से पाकिस्तान को निकाल देंगे। गोल्ड सेक्टर इतना पावरफुल है, अगर तवज्जो मरकूज की जाए। मुआशी एदादो शुमार हफ्ते भर में अच्छे भी रहे, बुरे भी रहे, इसमें हमने अप एंड डाउन देखा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमारी अचीवमेंट्स रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन होने की तवक्कुआत हैं। और हम लोग इस वक्त यही दुआ गो हैं कि निगरां हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, जो इस्लाहात कर रही है इदारों के साथ मिलकर, उसमें उसको कामयाबी मिले। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।